पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव अटल स्मारक पहुंचकर अर्पित की पुष्पांजलि। पीएम मोदी आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य कांस्य प्रतिमाएं की गई हैं स्थापित। दिल्ली में आज से अटल कैंटीन की शुरुआत। सिर्फ 5 रुपए में दिल्ली में 100 जगह मिलेगा भरपेट खाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद खेल महोत्सव में हुए शामिल। पीएम ने खिलाड़ियों और देश के युवाओं को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे। क्रिसमस पर पीएम मोदी ने देश के नागरिकों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने चर्च में सुबह की प्रार्थना सभा में भाग लिया। कहा, प्रेम, शांति और करुणा का संदेश झलक रहा था। क्रिसमस की भावना हमारे समाज में सद्भाव और मेलजोल को प्रेरित करेगी। उन्नाव गैंगरेप केस में आरोपी कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई ने कहा, पीड़ित को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता। रेप पीड़िता ने राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। मीटिंग में सोनिया गांधी भी मौजूद थी। न्याय और सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई। बीएमसी चुनाव से पहले पोस्ट वॉर शुरू। महाराष्ट्र में फिर गरमाया मराठी बनाम हिंदी भाषा का मुद्दा। मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने पोस्टर लगवाया। पोस्टर में लिखा, मराठी का अपमान करोगे तो बिना बटे भी पिटोगे। शिवसेना नेता कृष्णा हेगड़े की प्रतिक्रिया। कहा, उत्तर भारतीय वोट तो अब उद्धव ठाकरे को मिलेगा ही नहीं। मन से पीटने की करती है बात। कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे का बयान। कहा, हम उत्तर भारतीयों के साथ हैं। हम न बटेंगे न कटेंगे। हम बीजेपी के खिलाफ डटेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर ट्वीट किया। दलित युवक की हत्या पर भारत सरकार तत्काल ले संज्ञान। बांग्लादेश में बढ़ती हिंदू विरोधी घटनाओं ने बढ़ाई चिंता। केंद्र सरकार को उठाने चाहिए अधिक सक्रिय और प्रभावी कदम। मुंबई के दादर स्थित तिलक भवन में आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की अहम बैठक। आगामी महानगर पालिका चुनाव, उम्मीदवारों के चयन और गठबंधन को लेकर विस्तार से होगी चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, नाना पटोले सहित कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। सीटों पर सहमति बनाने की होगी कोशिश। हस्तिनापुर से तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे मंत्री दिनेश खटीक। श्रापित भूमि हस्तिनापुर से राज्य मंत्री दिनेश खटीक का मोहभंग। एक स्कूल के कार्यक्रम में दिनेश खटीक ने दिया बयान। द्रौपदी के श्राप से श्रापित है मेरठ का हस्तिनापुर इलाका। अरावली को लेकर केंद्र सरकार ने दिखाई सख्ती। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूरी अरावली रेंज में नए पट्टे आवंटन करने पर रोक लगाई। आईसीएफआरई को पूरे अरावली क्षेत्र में खनन के लिए व्यापक साइंटिफिक प्लान तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और यही नियम लागू होंगे। कांग्रेस ने इसे डैमेज कंट्रोल की कोशिश बताया। कहा कि ये सिर्फ दिखावटी घोषणाएं हैं। अरावली पहाड़ों को बचाया नहीं जा रहा बल्कि बेचा जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली मेट्रो में किया सफर। दिल्ली में अटल कैंटीन का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली गेट से मेट्रो में बैठकर लाजपत नगर पहुंची। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद लौटे बांग्लादेश। पत्नी और बेटी के साथ लंदन से लौटे तारिक। ढाका लौटने के बाद तारिक रहमान का बयान। 6314 दिन बाद देश लौटा हूं। थोड़ी ही देर में समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं तारिक रहमान। स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख कार्यकर्ता जुट गए हैं। रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन चले गए थे। सरकार ने एविएशन सेक्टर में 3 नई एयरलाइंस को हरी झंडी दिखाई है। कंपटीशन बढ़ाना और बड़ी एयरलाइंसों पर निर्भरता कम करना मकसद है।
इंडिगो के ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी दिक्कतों के बाद सरकार ने फैसला लिया है। केंद्र ने शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी जारी किया है। क्रिसमस से पहले बरेली में बजरंग दल का प्रदर्शन, चर्च के बाहर नारेबाजी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा पाठ। कार्यकर्ताओं ने चर्च के मुख्य गेट के सामने बैठे जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगाए, ओम नमः शिवाय का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ किया। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। चर्च में प्रार्थना सभाओं और कैरोल की धून गूंज रही है। हिमाचल में क्रिसमस का जश्न देखते ही बन रहा है। क्रिसमस पर भारी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंचे। शिमला और मनाली में सैलानियों को देखते हुए होटल्स में क्रिसमस ट्री तैयार किए गए हैं। साथ ही सड़कों पर लोग सैलानियों को चॉकलेट और टॉफियां बांट रहे हैं। बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी। समस्तीपुर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने 5 राउंड की ताबड़तोड़ फायरिंग की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश की गोली मारकर हत्या। दानिश के लाइब्रेरी कैंटीन के पास 2 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली। हमलावर नकाबपोश मौके से फरार हो गए। घटना में कैंपस में हड़कंप मच गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर के मैग्नेटो मॉल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई। लोगों में धर्म और जाति पूछते हुए ही सामान तोड़ना शुरू कर दिया। बजरंग दल के 30 से 40 कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर मॉल के अंदर घुस गए। जमकर तोड़फोड़ की घटना से मॉल में मौजूद स्टाफ और कर्मचारी दहशत में। मैग्नेटो मॉल की मार्केटिंग हेड बोली, मॉल पूरी तरह बंद था। उन्होंने बंद का समर्थन भी किया था। कुछ लोगों ने हाथों में लाठी डंडे और हॉकी स्टिक लेकर तोड़फोड़ की। कर्नाटक के चित्रकूट से भीषण सड़क हादसा। बस में आग लगने से 10 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। कई यात्री पूरी तरह से झुलस गए। सभी घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार ट्रक ने डिवाइडर पार कर स्लीपर बस को जोरदार टक्कर मारी। बस में सड़क के बीचों बीच आग लग गई। बस में सवार थे 29 यात्री। बिहार के मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। इलाके में दहशत का माहौल है। जांच में पुलिस जुट गई है। बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने एक घर को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग की। हमले में घर का मालिक बाल बाल बच गया। गोलीबारी की वारदात को सीसीटीवी में कैद हो गई। सूरत के जहांगीराबाद इलाके में ऊंची इमारत से गिरते गिरते शख्स बाल बाल बच गया। 8वीं मंजिल पर लगी खिड़की की जाली और छज्जे में पैर फंसने से बड़ा हादसा टल गया। फायर फाइटर्स ने रस्सी और सेफ्टी बेल्ट के सहारे शख्स का सुरक्षित रेस्क्यू किया। 10वीं मंजिल पर अपनी खिड़की के पास सो रहा था शख्स। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। माता पिता ने लगाया फंदा। बच्चों की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। प्राथमिक जांच में पुलिस ने जताया आत्महत्या का संदेह। परिवार के 2 बच्चों ने चलती ट्रेन के नीचे कूदकर सुसाइड कर लिया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नए साल के पहले पटना पुलिस का नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नशा चरस अफीम बरामद की गई। पुलिस ने छापेमारी में भारी मात्रा में नशीला पाउडर, शराब और नकदी बरामद किया है। रेड में 1 देसी कट्टा और 3 कारतूस भी बरामद हुआ है। मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस कर रही है पूछताछ। पुलिस की छापेमारी जारी।
मेरठ के सरदना में सांड का युवक पर हमला, सांड ने युवक को उठाकर पटका, पेट में घुसाया सींग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। घर के बाहर से सांड को भगाते समय शख्स पर सांड ने अटैक कर दिया। सांड ने अचानक घूमकर मारी टक्कर, पेट में सींग घुसा दिया, इलाज जारी। काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दरबार में आज से स्पर्श दर्शन पर लगी रोक, 3 जनवरी तक लागू रहेगी यह व्यवस्था। नए साल पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लिया गया निर्णय, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई है रोक। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रवेश द्वार पर फुटफॉल काउंट लगाया गया है। यह मशीन मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की गिनती करेगी। दिल्ली में देर रात 2 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, पुलिस और बदमाशों के बीच 6 राउंड गोलियां चली। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए, पुलिस ने नरेला इलाके में बदमाशों को दबोचा। एमपी के देवास में अतिक्रमण विवाद में दंपति और तहसीलदार की बहस, दंपति ने खुद को लगाई आग, परिजन का 6 घंटे चक्का जाम। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान संतोष व्यास और उनकी पत्नी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, दोनों गंभीर रूप से झुलस गए, तहसीलदार और सीएमओ सस्पेंड। दोनों तरफ करीब 3 किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार, 5 महीने से चल रहा था पड़ोसियों से अतिक्रमण का विवाद। महोबा में रेलवे गेटमैन को कार सवार दबंगों ने पीटा, गेटमैन को दबंगों ने पटक पटक कर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बंद रेल गेट को जबरन खोलने का दबाव बना रहे थे कार सवार दबंग, सशस्त्र दबंगों ने गेटमैन को मारपीट कर घायल किया, वीडियो में दिख रही है दबंग युवकों की करतूत। पंजाब के बटाला में उधार दिए पैसे मांगने पर मारी गोली, कोकुवाल गांव में उधार दिए पैसे मांगने पर शख्स को दोस्त ने गोली मार दी, गोली लगने से शख्स का पैर उड़ गया, घायल की पत्नी और ड्राइवर ने भागकर बचाई जान। बिहार के बेगूसराय में जेडीयू छात्र नेता को गोली मारी गई, बाघा घुबती इलाके में हुई वारदात में गंभीर रूप से जख्मी हो गया छात्र नेता विजेंद्र राय, अस्पताल में एडमिट छात्र नेता की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चलती बस में डकैती, हथियारबंद लुटेरों ने यात्रियों से लाखों की लूट की, लुटेरों की संख्या 7 से 8 बताई जा रही है। यूपी के बस्ती में 10 दिसंबर को हुए गल्ला व्यापारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है, बकाया नहीं देने पर व्यापारी की हत्या की गई थी, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाराणसी लखनऊ इंटरसिटी में यात्रियों के बीच मारपीट, अमेठी के पास मारपीट होने की बात सामने आ रही है, मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पठानकोट में नए साल को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, पुलिस और सुरक्षा बलों ने दूसरे दिन भी चलाया सर्च ऑपरेशन, संवेदनशील जगहों पर की जा रही है तलाशी। दिल्ली क्राइम ब्रांच सेल को मिली बड़ी कामयाबी, पैन इंडिया ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का पर्दाफाश किया, 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। भिवाड़ी में सैलरी न मिलने से नाराज मजदूरों पर कंपनी मैनेजर ने लाठियां बरसाई, कंपनी के गेट पर धरने पर बैठे थे मजदूर, हमले में कई मजदूर घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है, बिजली का बिल मांगने पर 2 भाइयों ने कर्मचारी को पीटा, वीडियो सामने आया। एमपी के राजगढ़ में हथियारबंद दर्जन भर डकैतों ने कई दुकानों में चोरी की, ज्वेलरी शॉप समेत बाकी दुकानों में भी लाखों की लूट की। हथियारबंद बदमाशों ने 3 ठिकानों को निशाना बनाया है, सोना चांदी की 2 दुकानों से लाखों की चांदी और नकदी ले उड़े बदमाश। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस, सीसीटीवी में दर्जन भर बदमाश नकाब पहने दिखाई दे रहे हैं। हरदोई में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, चेहरे को बेरहमी से कुचलकर हत्या कर दी गई, पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दम घुटने से ठेकेदार समेत 5 मजदूरों की मौत हो गई, होटल स्टर्लिंग के कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सो रहे थे सभी लोग, उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं सभी मजदूर। दिल्ली में एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने इंटर स्टेट वाहन चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, 4 ऑटो लिफ्टर और एक डिमेटलिंग यूनिट के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 3 चोरी की स्कूटी, 2 मोटरसाइकिल, 1 मिनी ट्रक और 5 ट्रकों के ईसीएम बरामद किए हैं, पुलिस कर रही है मामले की जांच। पुलिस ने कार्रवाई से 6 चोरी के मामले सुलझा लिए हैं, गिरफ्तार आरोपियों में से 3 पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल हैं।
यूपी के बागपत में कानून व्यवस्था को खुली चुनौती। देसी तमंचे में गोली लोड करता युवक कैमरे में कैद हो गया। बदमाशों का वीडियो वायरल हो गया। खुलेआम अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर रील बनाते नजर आ रहा है युवक। फिल्मी गाना लगाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था वीडियो। भोपाल में युवक ने पेट्रोल डालकर ऑटो और बाइक को फूंक दिया। समय रहते लोगों ने आग पर काबू पाया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस जांच कर रही है। तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। कई लोग जख्मी हो गए। दरअसल टायर फटने से अनियंत्रित हो गई एक रोडवेज की बस और उसके बाद बम्पर में जा टकराई। बुलंदशहर में रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूल वैन और बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। स्कूल वैन में सवार 6 छात्र और छात्राएं घायल हो गए। प्रयागराज में 12वीं के छात्रों ने फेयरवेल के बाद निकाला काफिला। 100 से ज्यादा गाड़ियों पर स्टंट करते हुए निकाला गया काफिला। गाड़ियों पर लगे थे वीआईपी नंबर। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। सूरत में बीच सड़क पर जन्मदिन मनाना उद्योगपति को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बेटे के जन्मदिन पर सार्वजनिक जगह पर बड़े पैमाने पर की थी आतिशबाजी। नवी मुंबई एयरपोर्ट एमएमआर रीजन का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू। सुबह 8 बजे हुई पहली फ्लाइट लैंडिंग। 8:20 पर पहली कमर्शियल फ्लाइट टेक ऑफ हुई। आज के दिन 30 फ्लाइटों का आवागमन होगा। मार्च के अंत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी। ताइवान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में आया जोरदार भूकंप। 6.1 तीव्रता के भूकंप से ताइवे समेत पूरे द्वीप पर इमारतें हिल गई। भूकंप के झटके चीन, जापान और ताइवान में महसूस किए गए। ताइतुंग काउंटी हॉल से 10 किलोमीटर गहराई में था भूकंप का केंद्र। ताइवान में पिछले साल 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था। पिछले साल भूकंप ने मचाई थी काफी तबाही।